तो शेल के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक चार्ज शेल में रिजल्ट नंबर 1, अगर ये चार्ज शेल है अंदर से खाली है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ई का पहला फॉर्मूला क्या किया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर सरफेस के ऊपर ई निकालना है तो छोटे आर को क्या पुट करना है, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई की वैल्यू इनसाइड हमेशा क्या रहेगी, 0, पहला रिजल्ट। अगर आपके न्यूमेरिकल में ई की वैल्यू कैलकुलेट करने को आई शेल की वजह से और पेपर में सिग्मा दे दे, तो तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे और कहीं से आंसर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट ये भी हो सकता है कि तुम्हारे न्यूमेरिकल के अंदर यहां पर सिग्मा ना दे, तुम्हें सिग्मा की जगह चार्ज क्यू दे दे, बोलेगा शेल के ऊपर क्यू चार्ज है, सिग्मा छोड़ो क्यू ले लो, तो कोई बात नहीं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिग्मा की जगह रिप्लेस कर दो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आपका मनपसंद फॉर्मूला फिर से आ गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, जो याद नहीं करना पड़ता, क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपने स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाके ई निकालना है तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो रिजल्ट क्लियर है, इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल अगर सिग्मा की फॉर्म में है तो ऊपर का फॉर्मूला, और अगर क्यू की फॉर्म में है तो नीचे का फॉर्मूला। नीचे के फॉर्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये बाहर निकाल रहे हो तो ये स्मॉल आर ही आएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला ये था, सरफेस के ऊपर यहां स्मॉल आर को सीधा रिप्लेस कर दो कैपिटल आर, देख रहे हो सीधा कैपिटल आर, तो आंसर। तो अगर आपको चार्ज की फॉर्म में निकालना है तो फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बाहर निकालना है तो स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर निकालना है तो कैपिटल आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक शेल है और इस शेल के इनसाइड ई निकालना है, वो तो 0 ही रहेगा। तो आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर को ओपन करें, उसमें ये डायग्राम बनाएं, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, और पहला फॉर्मूला और पहला ही फॉर्मूला एक है। और एक चीज और सुन ले इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है बोर्ड में भी और वैसे भी, ई इनसाइड क्या है, 0। अगर आप शेल के अंदर है तो ई क्या है, 0। ध्यान आगे, अगर आप आउटसाइड है तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर स्क्वायर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये देखो, ये देखो, अगर आप स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में है, ये देखो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि शेल के अंदर है तो ई क्या है, 0। अगर आप स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे है तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ग्राफ क्या बनेगा, ई का और आर का। अगर आप स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यानी कि आप शेल के अंदर है, तो ई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। लेकिन बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ये ग्राफ मार्क करेंगे शेल के लिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक ग्राफ कैसे बना? तो शेल के अंदर ई 0 कर देना है, शेल के बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो करेगा। आप फॉर्मूला रजिस्टर लें, डायग्राम बनाएं, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, पहला दूसरा और ये वाला 5 फॉर्मूलास को नोट करें, इंपॉर्टेंट है प्लीज।